बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। वजीरों पर हमले शुरू हो गए हैं। काबीना का हिस्सा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वजीर ममलकत खील दास पर लोगों ने हमला कर दिया। अब लोग हमलावर हो रहे हैं वज़रा पर। इनकी सिक्योरिटी भी होती है, इनका प्रोटोकॉल भी होता है, लेकिन लोग इसकी परवाह नहीं कर रहे। वजीर ममलकत खील दास कोहिस्तानी की गाड़ी पर हमला, हुकूमत हरकत में आ गई। वज़ीर सिंध की हमले की मजम्मत, DIG से रिपोर्ट भी तलब कर ली कि किस तरह हो गया कि इनकी गाड़ी पर हमला हो गया। अब कहानी यह है, एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक खील दास कोहिस्तानी गाड़ी पर ठट्ठा में एहतजाजी मुजाहिरीन ने पथराव किया है। खील ठट्ठा में मुतनाज़ा नहरों के खिलाफ कौम परस्त जमातों के कारकुनान का एहतजाज जारी था कि इस दौरान वजीर ममलकत का काफिला वहां से गुजरने के लिए पहुंचा। मैंने आपको बताया ना, पूरे काफिले में होते हैं, प्रोटोकॉल होता है, सब कुछ होता है, लेकिन लोगों ने इसकी परवाह नहीं की। मुश्तिल मुजाहिरीन गाड़ी को देखकर और मुश्तिल हो गए और इन्होंने गाड़ी पर अंडे टमाटर बरसाए, जबकि शदीद नारेबाजी भी की। ताहम काफिला वहां से गुजर गया, यानी उन्होंने जान बचाई, निकले वहां पर। अब ये कोई भी वजीर नहीं जा सकता इस तरह से लोगों में, मैं आपको बता रहा हूं, बगैर प्रोटोकॉल के तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते। आम लोगों में जा नहीं सकते, अपने इलाके में जा रहे हैं, वहां यह हाल हो रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वज़ीर ममलकत मजहबी अमूर खील दास कोहिस्तानी की ठट्ठा में गाड़ी पर हमले का नोटिस लेते हुए इसे हमला करार दिया और IG सिंध गुलाम नबी मेमन से राबता करके तफसीलात तलब की। यानी अब इनको और प्रोटोकॉल दिया जाएगा, जहां आवाम हो, ये लोग जाए ना, क्या करें। इसके अलावा वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से वाक़ई की रिपोर्ट तलब की गई। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अवामी नुमाइंदों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अवामी नुमाइंदे, ठीक है, किसी पर हमला नहीं होना चाहिए। लोग सड़कों पर आते हैं, आप उनकी बात नहीं सुनते। डॉक्टर्स आते हैं, उनकी नहीं सुनते, वो फिर आगे मार्च करने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर कह रहे जी हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अवामी नुमाइंदे, भाई फॉर्म 47 की पैदावार हैं, अवाम कहते हैं हमने इनको चुना ही नहीं, ये आकर बैठ गए, ये भी एक मसला है। सिंध हुकूमत वाकई की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करे और हमले में मुलव्वस अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर ममलकत खील दास कोहिस्तानी की गाड़ी पर हमले का नोटिस लेते हुए इस अमल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा कि किसी को भी यह हक हासिल नहीं कि वो कानून अपने हाथ में ले। वज़ीर आला ने DIG हैदराबाद को हिदायत की कि हमले में मुलव्वस शरपसंद अनासर को फौरी गिरफ्तार करके रिपोर्ट दें। वज़ीर आला सिंध ने DIG हैदराबाद से वाकई तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। यानी अब आप देखिए कि ये सूरत हाल हो गई है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का खील दास से टेलीफोनिक राब्ता, हमले की मजम्मत, वो भी परेशान है कि ये क्या हो गया है। आप उनको टीवी पे भी देखते हैं, आते जाते रहते हैं। तो अब ये तो शहबाज शरीफ के साथ तो वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी होती है, नवाज शरीफ को भी इसी तरह की सिक्योरिटी मिली होती है, मरीम साहब के साथ वज़ीर आला की, तो सबके साथ तो सिक्योरिटी है, लेकिन वजीर के साथ भी था, काफिला था, लेकिन लोगों ने इसकी परवाह नहीं की। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खील दास कोहिस्तानी से टेलीफोनिक राब्ता। सदर मुस्लिम लीग नून ने खील दास कोहिस्तानी के काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत की और कहा कि वाकई मुलव्वस अनासर को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। खील दास कोहिस्तानी ने खैरियत दरियाफ्त करने पर सदर मुस्लिम लीग नून का शुक्रिया अदा किया। पता नहीं कहा होगा कि सर अब ये देखिए हमारे साथ क्या होना शुरू हो गया है, आप भी एहतियात से निकलें, कुछ ख्याल करें, हमारे साथ अब क्या हो रहा है, लोग कितने मुश्तिल हो गए हैं, हम तो कहीं जाने आने के काबिल नहीं रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ममलकत बराए मजहबी अमूर खील दास कोहिस्तानी की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने खील दास कोहिस्तानी से काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत की। खील दास कोहिस्तानी को वाकई की मुकम्मल तहकीकात की यहानी कराई और कहा कि वाकई मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ये वीडियोस भी आ रही हैं, ये ठट्ठा सिंध में वज़ीर ममलकत खील दास कोहिस्तानी नून लीग की गाड़ी पर टमाटर मारे गए, मुजाहिरीन दरिया सिंध पर नहरों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। ये देखिए, ये वीडियो, पुलिस साथ है, ये देखिए आप, पहली गाड़ी पुलिस की गुजरी है और उसके बाद ये देखिए, ये टमाटर मारे उन्होंने, टमाटर है, ये देखिए आप, वो देखिए पुलिस, वो आप देख रहे हैं, पुलिस साथ है, लोग शुक्र। ये पहली गाड़ी पुलिस की गुजरेगी, आप नोट कीजिएगा, अगर आप ये वीडियो प्ले होने से पहले, ये पहली गाड़ी पुलिस की, फिर ये गाड़ियां, वो झंडे लगे हुए हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, करोड़ों रुपए की, और ये देखिए लोग कितने तंग, ये देखिए आप। यानी अब ये लोग अपने इलाके में नहीं जा सकते, टमाटर मारे गए हैं, तो ये अब हमला है, बड़ा खौफनाक खतरनाक हमला है। पूरी हुकूमत, वफाकी हुकूमत इसमें हरकत पर आ गई है कि टमाटर मार दिए, अंडे मार दिए। अच्छा, सिंध हुकूमत ने नोटिस दिया, लेकिन सिंध हुकूमत अब इसका भी नोटिस ले रहे हैं, उनकी अपनी हालत जो है पतली हो गई है। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा बहुत परेशान है। पीपल्स पार्टी उमरकोट शहर सिर्फ 10-12 वोटों से जीती है, ये भी फॉर्म 47 में भी देखिए। अगर 10-12 वोटों से पीपल्स पार्टी उमरकोट से जीती है तो इसका मतलब है कि उमरकोट से हारी है। दही इलाकों की वजह से वो सीट जीते हैं, मगर 82,000 वोट इनके खिलाफ पड़ा है। संजय साधवानी ARY के ये रिपोर्टर बता रहे हैं, देखिए जरा। पीपल्स पार्टी के जो एंटी पीपल्स पार्टी वोट है वो बढ़ा है, अभी कहेंगे 82,000 वोट पीपल्स पार्टी के एंटी पड़ा है, वो भी सिंध के रूरल इलाका उमरकोट
यहाँ से, जी। और जो उमरकोट सिटी शहर है वहां से पीपल्स पार्टी को अब ये कहा जा रहा है कि 10-12 वोट से पीपल्स पार्टी शहर जीती है। अगर 10-12 वोटों से शहर जीती है तो इसका मतलब है उमरकोट शहर पीपल्स पार्टी हारी है। सही। शहर से वो हारी है, 10-12 वोट से जीती है। अब ये क्यों कह रहे हैं कि जी कहा जा रहा है, यानी वो भी इशारा कर रहे हैं कि एक्चुअली जीती नहीं है, पता नहीं किस तरह से फॉर्म 47 के जरिए इनको 10-12 वोट ज्यादा दिलवाए गए हैं। इतना करना पड़ा है कि उसके बाद भी 10-12 वोट से ही फर्क पड़ा है, तो असल में तो वो हारे हैं, ये उनका रिपोर्टर कह रहे हैं यार का। पीपल्स पार्टी उमरकोट जिले से तो जीत जाएगी तमाम, उसमें देहाती इलाके हैं, लोग हैं काफी, लेकिन जो शहर है वहां पर पीपल्स पार्टी का सामना करना पड़ा है। तो पीपल्स पार्टी के जो इलेक्शन पर नजर रखने वाले रहनुमा है वो सिर्फ इस चीज पे गौर कर रहे हैं कि 82,000 यानी मुश्किल बड़ी इस वक्त जो रहनुमा कह रहे हैं हमारे खिलाफ 82,000 वोट पड़ गया, कहानी खत्म हो गई, इतना जोर लगाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, ये तो मुमकिन ही नहीं था। ये सबका सफाया होना है, आप देख लीजिएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आज हो जाएं, आप देखिए इनका क्या हाल होता है। ये लोगों में जाने के काबिल नहीं है, लोग इनसे इतना तंग है। और एक तो होता है कि आपने वोट दिया हो और फिर आपको कहते हैं जी इन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, वोट भी नहीं दिया इन लोगों को और वो मुसल्लत किए गए हैं, तो फिर यही हाल क्या है है पीपल्स पार्टी की सियासत का। ऐसे इलाके में जो जिसका दूर कर रहे बिल्कुल हैं संजय आपका नुक्ता आ गया। ये जी हालात है। अच्छा, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने उमरकोट में इलेक्शन जीता है, जबकि इलेक्शन जीतने का जश्न जाकर हैदराबाद में मना रहे हैं। अगर इलेक्शन उमरकोट में जीता था तो फिर जश्न भी यहीं मनाते, तुम्हें औकात का अंदाजा हो जाता। लाल मली की रिहाई के बाद गुफ्तगू लें जी, इनको पकड़ भी लिया था, उन्होंने कहा कि अगर तुम जीते हो तो यहां आकर फिर करो ना जश्न, वहां वो आ नहीं सकते। नून लीग सिंध को उमरकोट में पीटीआई से इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था, तारिक फजल चौधरी। अरे वाह, तो फिर क्या करते, आपका तो वहां वोट बैंक है नहीं, तो अब इस पर ये इजहार कर रहे हैं। बस सियासत इस तरह के। अच्छा, सपोर्ट नून लीग ने किया, उनकी मजबूरी थी, और तो कोई ये अपना तो उम्मीदवार खड़ा भी नहीं कर सकते ना, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है वहां पर, तो क्या करें। पुलिस से मजामत का इल्जाम, आलिया हमजा कारकुनों समेत गिरफ्तार, अडयाला जेल भेज दिया गया। नहीं जी, वहां अडयाला जेल में भी इमरान खान भी हैं, उनकी अहलिया भी हैं, अब उनके कारकुनों को भी वहीं पर भेजा जा रहा है। इमरान खान मेरा मुर्शिद है, अडयाला जेल जा रही हूँ, खुशी हो रही है, यानी वो इस पर भी खुशी महसूस कर रही हैं कि अपने लीडर के साथ जेल में होंगी। यानी इमरान खान से तो कोई मिल नहीं सकता, लेकिन अडयाला जेल में कि जी लिखा जाएगा जी कारकुन भी उस तरह ही कुर्बानी दे रहे थे, लीडर ने कुर्बानी दी, जिस जेल में वो था उस जेल में फिर हम भी गए। आज के दौर में इमरान खान और पीटीआई के लिए सबसे बड़ा बहरान है। 2 सालों में इतना शदीद बहरान पीटीआई ने नहीं देखा। इमरान खान का राब्ता मुनक़ता कर दिया गया है, साफी अदनान हैदर। ये वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल उनसे कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, तो अब वो चीजें सामने नहीं आ रही। आखिर में ये सुनिए, नजम सेठी साहब भी अब ये बात करने पर मजबूर हो गए हैं। मैं पिछले 50 साल से सहाफत कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान में बदतरीन दौर है, यहां झूठ, जाली खबरों और जानिबदारी का सामना है। ज्यादातर टीवी चैनल्स ने तो इमरान खान का नाम तक लेना बंद कर दिया, यानी वो नाम भी नहीं ले सकते। नजम सेठी का हार्वर्ड सेमिनार में खिताब, ये अप्रैल 18, 2025, यानी अब वहां जाकर भी इनको मुश्किल होती है, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ इनको सच बोलना पड़ता है। यार हमजा के पास जा रही है, क्या फीलिंग है? कह रही इमरान खान, सवाल ये इमरान खान के पास जा रही है, यानी वो जेल में, ज़ाहिर वो तो ये ख़वातीन वाली जेल में जाएंगी, इनको तो इमरान खान की अहलिया से भी नहीं मिलने दिया जाएगा। खैर, लेकिन सवाल ये हुआ कि जी वहां जा रही है इमरान खान की जेल में। जो हमारा लीडर है, हमारा कायद है, हमारा मुल्का वज़ीर आज़म है, बहुत अकीदत है हमारी उनसे, हम उन्हें अपना मुर्शिद मानते हैं और हम ये मानते हैं कि पूरी पाकिस्तान को वज़ीर आज़म हमारे का इंतज़ार कर रही है। मैं तो मतलब उनकी एक नामज़द करदा हूँ, लेकिन मैं अपने कारकुनों के साथ हूँ, जो सारे कारकुनों के जज्बात होते हैं वो मेरे उसके साथ। देखिए किस अंदाज से, नहीं वो जेल जा रही है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, अंदाजा लगाइए ये लोगों के जज्बात। आज की प्रेशर से क्या लगता है कि इंसाफ का बोलबाला हो गया? देखिए मेरी एक बात सुनिए, आपको क्या लगता है हम इनसे इंसाफ लेने आते हैं? हम इनसे बिल्कुल इंसाफ नहीं लेने आते, हम तो आते हैं, हम इनको तगड़ा करने आते हैं कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आप लोग फैसला करने में तगड़े हो जाए, पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी होगी। व्हाट्सएप के ऊपर इंस्ट्रक्शंस डाल दिया करें, व्हाट्सएप के ऊपर। अरे इन्होंने कौन सा फैसला देना, इंसाफ तो करना नहीं होता, तो इनको इसे बताने आते हैं कि आपके व्हाट्सएप पर फैसले आते हैं, देखें फिर भी हम खड़े हैं, हम डटे हुए हैं, पूरी कौम डटी हुई है, खड़ी हुई है। ये जनाब जेल में जिन लोगों को भेजा जा रहा है उनके जज्बात हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।